नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के प्रश्न लेकर आए हैं। यह है पार्ट 3 और आज की वीडियो में 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तीनों के प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 4500 को 4 दोस्तों में। अब 4 दोस्तों में जो बांटा गया उसका अनुपात देख सकते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है, यानी भिन्न के रूप में दे दिया गया। अब सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को प्राप्त धनराशि कितनी है, यानी सबसे छोटा हिस्सा जो व्यक्ति पा रहा है उसकी धनराशि है कितनी, ये बताना है। जब भी इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर जो भी हमारी संख्याएँ हैं अनुपात में, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी, तीसरी सी और अगली डी। इन सभी का अनुपात यहाँ पर लिख लेते हैं। कोई व्यक्ति ये 4 रहे होंगे, इनका अनुपात जो दिया गया है वो यहाँ पर लिख देते हैं। 1/6 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ हो गया अनुपात, ठीक है। जब भी इस तरीके से अनुपात दिया जाए तो नीचे वाली संख्याओं का लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा, यानी एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे। इनका लसा कितना हो जाएगा इसका, तो आप बताएंगे 12। देखिए 12 लसा इसलिए है क्योंकि 2 से भी 12 कट जाती है, 3 से अगर काटेंगे 12 को कट जाएगी, 4 से भी 12 कट जाती है और 6 से भी 12 कट जाती है। यानी नीचे दी गई संख्याएं जो हैं सभी जो हैं 12 को काट रही हैं, तो यही इसका एलसीएम है। 12 से नीचे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, ठीक है, और यहाँ कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सभी से कट जाए। 12 एक लिस्ट नंबर है और जो सभी से कट जाती है, इसलिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12। अब जो भी हमारा एलसीएम यहाँ पे आया है तो इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे, इसमें भी हम 12 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम 12 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 12 से करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 कम 4, 4 3 12, तो इसका हो जाएगा 3 और 3 कम 3, 3 चौके 12, तो कितना हो गया, और 4 कम 4 यानी 4 हो जाएगा। 2 कम 2, 2 3 6 और 2 छंग 12, यानी यहाँ पर आ जाएगा 6। तो नया अनुपात यहाँ पे निकल चुका है। ए का अनुपात कितना है 2, बी का अनुपात है यहाँ पे 3, सी का अनुपात है 4 और डी का अनुपात कितना हो गया 6। अब जो भी अनुपात हमारा नया निकला हुआ है, यहाँ पर ये अनुपात जो नया निकला है, इस सभी अनुपात को जोड़ लेंगे, यानी टोटल अनुपाती योग कितना हो जाएगा, अनुपाती योग, ठीक है। तो अनुपाती योग हमारा कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, तो अनुपाती योग कितना आ गया, तो आप बताएंगे 15 आ गया। अब हमें निकालना है सबसे छोटा हिस्सा। तो देखिए जिसका अनुपात सबसे कम होगा, इस यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया तो उसका हिस्सा भी सबसे कम होगा। जैसे 2 दिया गया इसमें, तो 2 सबसे छोटा है, तो छोटे का हिस्सा बताना है कितना है, छोटा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अनुपाती योग जो आया था, यानी अनुपातों का योग जो, उसे हम सदैव नीचे रखते हैं, ठीक है। अब जो भी पैसा हमें फ्रैक्शन में बाँटना है, यानी इसमें हिस्सा कितना है छोटे वाले का, तो यहाँ पर इसे गुणा करते हैं 4500, ठीक है। 15 कम 15, 15 3 45, कितने जीरो थे, 2 जीरो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 और 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 600। तो 600 इसका राइट आंसर है, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, वरना आप इसे लगाएंगे फास्ट तो बहुत ही जल्दी निकल आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, यदि ए बी सी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 2:3:7, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, अब आप लोगों को बता दें एसएससी में यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, मात्र 30 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो आप ऐसे भी देखिए ए का मान कितना यहाँ पर है, वैल्यू 2, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और सी की वैल्यू कितनी है, तो देखेंगे यहाँ पर 7, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, गुणे में है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2, तो 2 रख देंगे। 3 और 3 की गुणा है बी से, और बी का मान कितना यहाँ पे दिया गया है 3, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है पहले से, और सी की वैल्यू कितनी है, तो 7 देख रहे हैं यहाँ पे, 7 हो गई, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। यही इसका आंसर निकल आया। देखिए बहुत ही छोटा सा प्रश्न एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 9 49, तो 4 9 49 यहाँ पर जो भी हमारा मान आया है। अगला प्रश्न दिया गया, 2 संख्याओं का अंतर 24 है जबकि उन 2 संख्याओं का योग 120 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उन 2 संख्याओं का अनुपात हो सकता है, यानी इसमें से कौन सा अनुपात हो सकता है उन 2 संख्याओं का, ये बताना है।
देखिए यहाँ पे दो संख्याएं कोई भी हम इसे x एक संख्या मानते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया दो संख्याओं का अंतर और उन दो संख्याओं का योग, तो हम संख्याओं को पहले कर लेते हैं योग कर लीजिए या अंतर कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दो संख्याओं का योग जो दिया गया वो लिख लेते हैं, तो दिया गया 120। अब दो संख्याओं का अंतर दिया गया है तो x माइनस वाई रखेंगे, अंतर कितना दिया गया है 24 दिया गया है। अब यहाँ पर दोनों जो समीकरण आए हैं अब इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस में y है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये y से y तो कट जाएगा, प्लस माइनस सेम है, तो यहाँ पर बचेगा 2x बचेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बचेगा 4 और 2 2 कितना 4 और 1 यानी 144 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 144 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 यानी कि आ जाएगा x बराबर कितना 72 आ जाएगा, x बराबर 72 हो गया। और यहाँ पर x की वैल्यू चाहे आप इसमें रख के सॉल्व करिए चाहे इसमें रख के सॉल्व करिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, यानी y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर जो भी दिया गया है यहाँ पर 120, x की वैल्यू कितनी है 72 यानी 72, तो y बराबर कितना हो गया 120 और इस तरीके से y बराबर हो जाएगा 120 माइनस 72, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 48। जब आप 120 से और 120 से 72 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो 10 होगा, 10 से 2 जाएगा बचेगा 8 और इधर बचा 11, 11 से 7 जाएगा 40, यही 48 है यहाँ पर हमारा आंसर, यानी y बराबर कितना आ गया 48। और यहाँ पे पूछा गया था दो संख्याओं का अनुपात हो सकता है, तो यानी x अनुपात y, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी 72 अनुपात y कितना आ गया 48, ठीक है। तो 12 से काट देंगे, 6 से भी काट सकते हैं आप डायरेक्टली, 6 8 48 हो गया और यहाँ पर 6 कम 6 6 दूनी 12, अब 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो यानी यहाँ पर आ गया 3 अनुपात 2 आ गया, ठीक है, 3 अनुपात 2, यही इसका राइट आंसर था। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को छोटी छोटी हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।